छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूक्रेन में सेना की तैनाती को लेकर यूरोपीय देश इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि कई देशों को पुतिन के क्रोध का डर सता रहा है। पुतिन सेना सितंबर में इतना जबरदस्त हमला कर रही है कि यूक्रेन पर सरेंडर का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन में रूसी फौज के हमले पर अब और ज्यादा तेज हो गए हैं। यह खबर है जब पुतिन के साथ विश्वासघात हो गया। इससे भड़के पुतिन ने अपनी सेना को दिसंबर तक कीव पर कब्जे का आदेश दे दिया है और इसी आदेश का परिणाम है कि यूक्रेन से युद्ध की भयावह तस्वीरें सामने आ रही। देखिए आप। ज़ेलेंस्की और उनकी इंटेलिजेंस ने जो साजिश रची है उससे युद्ध की आग और भड़क गई है। यूक्रेन की वजह से पुतिन और ट्रंप की अलास्का संधि टूट गई है। पुतिन से विश्वासघात हुआ तो रूसी फौज ने ट्रैप वॉर शुरू कर दिया। ट्रंप का वादा टूटा, पुतिन के साथ धोखा हुआ तो क्रोधित क्रेमलिन ने कीव पर कब्जे का बारूदी अभियान शुरू कर दिया। अगस्त 2025 इसी तारीख को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान ट्रंप ने पुतिन से वादा किया था कि वो रूस के खिलाफ आतंकी साजिशें नहीं होने देंगे। ट्रंप रूस के अंदर आतंकी साजिशों पर लगाम लगाएंगे। लेकिन ट्रंप का यह वादा तब टूट गया जब रूस के कई शहरों से यूक्रेन के जासूस गिरफ्तार हुए। रूस सिक्योरिटी एजेंसी एफएसबी ने सेंट पीटर्सबर्ग और वोरोनिश से यूक्रेन के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों एजेंट उस साजिश का हिस्सा थे जिसके तार यूक्रेन से लेकर यूरोप के कई देश और पेंटागन तक जुड़े रहे हैं। इनके टारगेट पर रूसी सैन्य ठिकाने थे। यूक्रेन की आतंकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगी तो क्रोधित पुतिन ने दिसंबर तक पूरे यूक्रेन पर कब्जे का बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में 700 से ज्यादा ड्रोन, मिसाइलें और बमों से सीरियल विस्फोट कर रही है। पुतिन सेना का ऑपरेशन सितंबर लॉन्च हो गया है और उसके तहत रूसी सेना यूक्रेनी शहरों पर जबरदस्त हमले कर रही है। 1 सितंबर से 5 सितंबर यानी कि इस महीने के शुरुआती 5 दिनों की बात करें तो रूस यूक्रेन में 2150 ड्रोन दाग चुका है। करीब 1100 गाइडेड बम और 165 मिसाइलों से ब्लास्ट करके यूक्रेनी धरती को दहला चुका है। यानी कि सिर्फ 5 दिनों में ही रूस यूक्रेन में 3415 ड्रोन, बम और मिसाइलों से हमला कर चुका है। इस हिसाब से रूस यूक्रेन में हर दिन औसतन 430 ड्रोन फायर कर रहा है। हर दिन यूक्रेन में 220 बम दागे जा रहे हैं और करीब 33 मिसाइलों से धावा बोला जा रहा है। यानी कि रूसी सेना हर दिन 700 के आसपास ड्रोन और मिसाइलें और बमों की बरसात कर रही है। आप देखिए। रूसी सेना अब यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमले कर रही है। रूस अब उन हाईवे को तबाह कर रहा है जिससे यूक्रेनी सेना को सप्लाई होती है। हाईवे और पुल को तबाह कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काटने का प्लान है। रूसी सेना ने भीषण हमला कर डोनेट्स्क के आखिरी मोर्चे पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने पूरे डोनेट्स्क पर कब्जे का ऐलान कर दिया।
नीप्रो में रूस ने भीषण हमला कर यूक्रेन की टुकड़ी को खत्म कर दिया। नीप्रो में भी रूसी सेना ने यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। सूमी में रूस ने ड्रोन हमले कर यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी फोर्स के 3 ठिकाने मलबे में बदल गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए। रूस अब जगह जगह यूक्रेनी फोर्स के लिए इजी टारगेट रख रहा है। यूक्रेनी सेना जैसे ही उसे ध्वस्त करने के लिए आती है, रूसी फौज यूक्रेन की टुकड़ी को खत्म कर देती है। पुतिन ने अपनी सेना को दिसंबर तक कीव पर कब्जे का लक्ष्य दे दिया है। क्रेमलिन के इसी आदेश के बाद रूसी फौज यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचा रही है। हमले सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा है, यूक्रेन भी पलटवार करके रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है। रूस ने 5 प्रांतों में यूक्रेन के 83 ड्रोन को हवा में तबाह कर दिया। रूस ने कहां पर यूक्रेन के कितने ड्रोन इंटरसेप्ट किया आपको बता रहे हैं। ब्रियांस्क में 28 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है और इसके अलावा अगर बेलगोरोद की बात करें तो यहां पर 19 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। क्रास्नोदार में 13 ड्रोन और इसी तरह से कलुगा में 7 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और इसके अलावा स्मोलेंस्क में 16 ड्रोन इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। कुल मिलाकर 83 ड्रोन जो इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। युद्ध का मैदान हो या रूस के शहर, यूक्रेनी फोर्स भी रूसी सेना को जख्म दे रही है। यूक्रेनी फोर्स न सिर्फ रूस के सैन्य ठिकानों को जला रही है, बल्कि रूस के एनर्जी सेक्टर का भी दहन कर रही है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के बाक-2 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। ब्रियांस्क में भी यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का खात्मा कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेन ने रूसी सेना के 2 ऑयल टैंकर को टारगेट किया। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमले की वजह से रूस का रडार स्टेशन भस्म हो गया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के 4 हॉवित्जर को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन ने क्रास्नोदर रिफाइनरी को फिर से टारगेट किया। हमले की वजह से रिफाइनरी में आग लग गई। रूस की रियाजान रिफाइनरी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लुहांस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के ऑयल डिपो पर हमला किया। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में तेल और गैस की कमी आ गई है। गैस के लिए स्टेशन के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं। जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। युद्ध की आग शांत होने के बजाय भयावह होती जा रही है। पुतिन और उनकी सेना का आक्रामक रुख इस बात का संकेत है कि जब तक यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा, जब तक यूक्रेन में रूस अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता, तब तक विनाश का दौर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH